दुनिया में यूनाइटेड नेशन को शांति दूत कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अब इसी शांति दूत के ऊपर इजराइल काफी गुस्से में है और इसी गुस्से की वजह से इजराइल ने उनके जो महासचिव है उनके सीधे इस्तीफे की मांग की है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इजराइल अब इनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। दरअसल देखिए दोस्तों, यूएन के जो प्रमुख है एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने इजराइल पे कुछ टीका टिप्पणी की और इन्होंने जो हमास है उनको सिंपैथी देने वाले ऐसे कुछ स्टेटमेंट कर दिए। अब दोस्तों देखते हैं ऐसे कौन से स्टेटमेंट है जिसके वजह से इजराइल गुस्से में आ गया। पहली बात तो उन्होंने कही, देखिए जो इजराइल और जो फिलिस्तीन है इसके बीच में जो वार शुरू है इसमें इंटरनेशनल लॉ है इसका उल्लंघन हो रहा है, मतलब कि वो इजराइल को कोस रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी बात इन्होंने ऐसा कहा कि जो कि हमास को सिंपैथी दे रही है, उन्होंने कहा कि हमास ने जो भी अटैक किया इजराइल पे ये एक रात में नहीं हुआ, इसके पीछे एक इतिहास है, ऐसा उनका कहना है। कि मतलब वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जो हमास है वो अपने देश प्रेम के प्रति ये कर रहा है, मतलब कि ये जो ऐसे स्टेटमेंट दिए दिए कि इसकी वजह से एक नेचुरल है कि इजराइल गुस्से में आएगा और इजराइल वो गुस्से में आया हम दिख रहे। लेकिन दोस्तों हम अगर बिग पिक्चर देखें, जैसे कि हमने रशिया और यूक्रेन के बीच में देखा कि यूक्रेन के पीछे जो वेस्टर्न पावर थे यूएस यूके जर्मनी, तो वो सब यूक्रेन के पीछे थे और यूएन थी वो भी यूक्रेन के पीछे थी और दोनों भी रशिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे थे, उसको क्रिटिसिज्म कर रहे थे और बाकी भी देशों को बोल रहे थे कि आप रशिया के खिलाफ जाइए। लेकिन अगर हम मिडिल ईस्ट में आए और इसराइल और हमास के बीच में देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज जो वो तो पीछे है इसराइल के, लेकिन जो यूएन है वो इसराइल के पीछे खड़ा नहीं है। वो एक कहीं ना कहीं जो लार्जर ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह और जो सीज फायर है उसके प्रति एक आलोचना एक रिक्वेस्ट कर रही है। तो यहाँ पे हम एक संघर्ष देख सकते हैं आने वाले समय में यूएन और वेस्टर्न देशों के बीच में इसराइल को लेकर। और दोस्तों इस वजह से और भी एक चीज होने वाली है कि जैसे कि इसराइल के ऊपर देखिए अभी तक ज्यादातर देश इसका समर्थन कर रही है न्यूट्रल में, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में जो है अब यूएन जो जैसे कि एक काफी रिस्पेक्टेड बॉडी और कुछ चुनिंदा देश छोड़े तो लगभग सारे जो देश है वो इसके मेंबर यूएन के। अब यूएन अगर क्रिटिसिज्म करता है इसराइल के ऊपर तो इस वजह से क्या होगा कि बाकी जो देश है वो भी अब समर्थन में आएंगे जो महासचिव है उनके और इसराइल पे क्रिटिसिज्म करेंगे। हो भी ये रहा है क्योंकि आज जो कोलंबिया के राष्ट्रपति है उन्होंने देखिए जो महासचिव थे उनका समर्थन किया है। यही नहीं तो जो साउथ अफ्रीका है वो भी देखिए इसराइल के ऊपर एक टीका टिप्पणी कर रहा है, मतलब कि इसराइल को आने वाले समय में और को ऐसे देश देखने को मिलेगी कि वो उनका एक आलोचना करेंगे। अब दोस्तों हम अगर यूएन का देखें तो इनका जो फॉर्मेशन हुआ है ये इसलिए हुआ था कि दुनिया ने पहले दो महायुद्ध देखे थे, दुनिया को ऐसा लग रहा था कि अब तीसरा महायुद्ध होना नहीं चाहिए और इसीलिए यूएन का फॉर्मेशन हुआ था। और देखिए इसी के तहत यूएन एक सीज फायर की हमेशा बात करता है, हमेशा शांति की बात करता है, एक सिविलियन की जान ना जाए इसकी बात करता है और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसकी बात करता है। और इसी कंडीशन में अगर यूएन ये बात करता है तो यूएन अपनी जॉब कर रहा है और वो सही है हम कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों यूएन पे आरोप होते रहे और इसराइल भी कर रहा है कि ये करप्ट बॉडी है, कुछ काम की नहीं है, सिर्फ पैसे करते हैं और कुछ सेलेक्टिव भी होती है, ये भी इनके ऊपर एक आलोचना होती है और एक सेलेक्टिव होती है। इसके जो इनके ऊपर कह रहे हैं ये बात में दम भी है, वो कैसे देखते हैं। देखिए दोस्तों 1971 में बांग्लादेश में जेनोसाइड हुए थे। जब 1971 में उनका जो लिबरेशन वॉर शुरू था तब काफी कुछ हिंदू और कुछ माइनॉरिटी थे उनके एक जाने गई थी और ये जो जीनोसाइड हुआ था इसमें लाखों लोग मरे थे, लेकिन यूएन ने उस पर अभी तक देखिए उसको जीनोसाइड मानने के लिए तैयार नहीं है, यूएन इतना एक्टिव नहीं था। तो यहाँ पे इनका सिलेक्टिवनेस दिखता है। यही नहीं तो 1983 में जो तमिल इलम में श्रीलंका में जीनोसाइड हुआ था इसके ऊपर भी इन्होंने चुप्पी साधी थी। और 1919 में जैसे भारत में कश्मीरी पंडित थे उनका पलायन हुआ था कश्मीर से, इसके ऊपर भी इन्होंने कोई कुछ बात नहीं की, कुछ जिस वजह से हुआ इसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं की। तो इस वजह से देखता है कि मिलता है कि एक जो यूएन है वो कहीं ना कहीं सेलेक्टिव बॉडी है और एक कहीं ना कहीं एक इसका बायस भी है, कुछ एक हम कुछ मुद्दों के ऊपर यहाँ पे दिख सकता है। अब दोस्तों देखिए हम देखते हैं कि जो इजराइल है इसके ऊपर अब यूएन ने तो स्टेटमेंट दे दिया, दरअसल इसमें कुछ पावर है क्या कि वो इजराइल पे एक्शन ले। देखते हैं दोस्तों इसको पावर क्या है। अब देखिए महासचिव है उनको तो पावर नहीं है, लेकिन जो उनकी सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की उसको पावर है। लेकिन दोस्तों अगर इजराइल के खिलाफ कुछ भी कदम उठाया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में तो वहां पे बैठा है अमेरिका। अब देखिए कुछ भी आता है तो अमेरिका अपना वीटो पावर इस्तेमाल करेगा और इजराइल के खिलाफ कोई भी ऐसा जो रिजोल्यूशन हो पास नहीं होगा। अब दूसरी बात है
यूएन पीस कीपिंग फोर्स। लेकिन दोस्तों इसमें भी देखिए जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका एक कंसेंसस लगता है, उसमें भी अमेरिका नहीं होने देगा है। और दूसरी बात ऐसी है कि जो देश है जहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स भेजनी है उनकी भी ये सहमति लगती है, और इसराइल कतई इनको आने नहीं देगा। तो यहाँ पे दिखता है कि यूएन को यहाँ पे खाली एक हम रिक्वेस्टिंग रोल के अलावा कोई ज्यादा रोल दिख नहीं सकता, अनलेस एंड अनटिल जो वेस्टर्न पावर है वो कुछ सोचे। अब दोस्तों इस जो घटना घट रही है इसकी वजह से इसराइल जो गुस्से में आया हमने देखा, और इसने अब और एक बड़ा कदम लिया है कि जो यूएन के अधिकारी थे, देखिए इनको डिप्लोमेट वीसा रहता है, इनको अब वीसा देने का बंद कर दिया है। मतलब कि अब यूएन ऑफिशियल है वो या इस डेट के आगे हम कह सकते हैं कि इसराइल में नहीं दिखेंगे। और अगर ऐसे जो इनके रिश्ते अगर स्ट्रेन होते तो इसराइल एक बड़ा डिसीजन भी ले सकता है, हम उसको नकार नहीं सकते कि वो यूएन से ही बाहर हो सकता है, अपने को पुल आउट कर सकता है। और इसका एग्जांपल ये है कि उन्होंने पहले ही यूनेस्को से ऐसा किया है, अब यूनेस्को का वो पार्ट नहीं है, कुछ उनके ऊपर पार्शलिटी होता है ऐसा उनका कहना है। तो ये चीजें भी हो सकती है दोस्तों। आपकी क्या राय इस बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।